अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सदर तूर अपने प्रोग्राम असतूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको एक बड़ी खबर देंगे वो है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से लंदन में एक अलहदगी में मुलाकात भी की है। उस मुलाकात में एक फ़ैसला लिया गया है, हम आपको उस पर आगाह करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ आखिर अभी तक क्यों वतन वापसी का फ़ैसला नहीं कर रहे। इसहाक डार साहब तो आ गए हैं और मरीम नवाज साहिबा अब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो उनके क़याम का दारोमदार भी किस चीज़ पर होगा, ये ज़रा हम आपको अहम इसके ऊपर ख़बरें देंगे। देखिए, आपको पता है इस वक्त इमरान खान साहब दोबारा से हवा के घोड़े पर सवार हैं और वो कह रहे हैं ये कर दूंगा, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह आप रोक नहीं सकोगे, मेरा जो प्लान है आपको पता नहीं है, आपका प्लान मुझे पता है, फलान ये वो। वफाकी हुकूमत भी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर जमा कर रही है, सरीना के करीब खुदाइयाँ कर रही है, ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में। सरीना के करीब खुदाइयाँ चल रही हैं, कंटेनर्स एडजस्ट करने के लिए जगह बन रही हैं। फैज़ाबाद और दीगर तमाम इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ उनको लगाना है। ब्लॉक्स भी सीमेंट के पहुंच चुके हैं जो कंटेनर्स के अंदर डाले जाएंगे ताकि कंटेनर वजनी हो जाए, उनको धक्का लगा के हटाया ना जा सके। सब कुछ इस्लामाबाद में सब मौजूद है और तकरीबन 41 करोड़ रुपए की ईसीसी ने एक ग्रांट की भी मंजूरी दे दी है, जो इमरान खान के इस्लामाबाद के यलगार को से दिफा करने के लिए खर्च होगी। जो इमरान खान साहब यलगार करेंगे इस्लामाबाद पर, उसका दिफा करने के लिए जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस और तो तमाम इंतज़ाम करेगी, उसके अखराजात के लिए इब्तदाई तौर पर 41 करोड़ रुपए की एक ग्रांट की भी मंजूरी हो गई है। लेकिन ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब तो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन क्या इमरान खान साहब इतना बड़ा मार्च कर लेंगे कि ये तमाम जो दिफा के लिए तैयारियां की जा रही हैं ये धरी की धरी रह जाएंगी, या हमेशा की तरह वो माशाल्लाह अपना जिसे कहते हैं ना वो नहीं भूलेंगे जो वो करते हैं हमेशा से, और जो उनका एक पावर शो होता है कि यानी कि वो 3-4 हज़ार लोग लेके आते हैं और वो इस्लामाबाद के किसी भी एक कॉर्नर पे इस्लामिक टच देके निकल जाते हैं। तो ये आपको अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। गो के पीटीआई के अब करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अब नहीं करेंगे। वो एक मखसूस चीज़ पर बैंक कर रहे हैं, एक मखसूस किस्म के हालात पर वो एक चीज़ों पर काम कर रहे हैं। वो अब उनको शायद मटीरियलाइज होती नज़र नहीं आ रही, शायद उनको ताकतवर हलकों की तरफ से वो सिग्नल नहीं मिल रहा जिसकी वो मुतलाशी हैं। तो इस बिना पर वो लॉन्ग मार्च शायद नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 20 तारीख के बाद खान साहब ये लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ करीबी ज़राए पीटीआई के दावा कर रहे हैं कि खान साहब ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए अब मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की सियासत पर भी बात करते हैं। मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती है ये बड़ी अहम है, और उसी के लिए इमरान खान साहब ये तमाम इस्लामाबाद पर हमलावर होने की तैयारी कर रहे हैं। वो ना सिर्फ के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं जनरल कमरुद्दीन बाजवा, उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बना चुके हैं। वैसे माजरत के साथ पहले भी मुतनाज़ा आई थी जो मियां नवाज शरीफ ने और सब ने जो कैंपेन की, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। और अब रही सही कसर, खान साहब ने तो उनको कंट्रोवर्शियल करने के अमल को बूस्टर शॉट लगा दिया। ठीक है, तो वो अब उनकी ज़ात को वो कंट्रोवर्शियल कर चुके हैं। आने वाले आर्मी चीफ के ऊपर भी वो फौज को यही आंखें दिखा रहे हैं कि जो मैंने जनरल कमरुद्दीन बाजवा के साथ किया है वही आने वाले आर्मी चीफ के साथ भी करूंगा। तो इस सारी सूरत हाल में अगर वो इस्लामाबाद पर जलगार करते हैं और अगर कोई वाकई को कामयाब जलगार कर लेते हैं तो उस सूरत में क्या
फौज का इदारा को इंटरवीन करेगा, क्या करेगा? जो आसिफ जरदारी साहब एक वो जो साबिक सदर से आसिफ जरदारी, में उनका नाम ले दिया, जो अभी मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब हैं, जो उन्होंने एक गैर आइनी तजवीज़ दी है कि आर्मी चीफ के अहदे के तकर्रुर पर मुशावरत की जाए, क्या वो लम्हा आ जाएगा या क्या होगा? तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान का मौजूदा जमहूरी और सियासी निज़ाम ख़तरे में पड़ता है तो फिर मरीम नवाज साहिबा का लंदन में होना उनके लिए और नून लीग की सियासत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मुल्क में होंगी तो वो फंस जाएंगी, जेल जा सकती हैं, किसी भी किस्म के उनके साथ हालात पेश आ सकते हैं। तो बेहतर है पाकिस्तान से दूर एक महफूज मुकाम पर लंदन में बैठ के वो अपनी सियासत को जारी रखेंगी, जैसे कि मियां नवाज शरीफ ताकतवर इदारों और इमरान खान साहब की फाशिस्ट पॉलिसियों से दूर लंदन में बैठे हुए थे। तो पिछले 3 साल से उन्होंने ये तमाम, फिर जो हुआ इमरान खान साहब का जाना ठहरा, नवाज शरीफ साहब के आलमी ताकतों से ताल्लुकात की बहाली जो हुई है, सब कुछ लंदन में बैठ कर ही हुआ। तो ऐसी सूरत में मरीम नवाज साहबा अभी फौरी नहीं आएंगी, वो आर्मी चीफ की ओहदे की तैनाती होने देंगी। अगर वो तैनाती हो जाती है, चेंज ऑफ कमांड हो जाती है, ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली हो जाती है, तो फिर वो वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगी। अब इसी में आप आ जाएं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। फिर तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अभी तक मुतमिन नहीं है, बावजूद इसके कि इसहाक डार साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनके ऊपर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बाज़ एंकर्स को बुला के सख्त तनकीद की थी इसहाक डार साहब पर 2018 में, और कहा था कि मुल्क की जो उनकी इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो मुल्क के लिए डिज़ास्टर्स थी, और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की तारीफ़ें की थी, और उस वक्त उन्होंने अपना बाजवा डॉक्ट्राइन दिया था। लेकिन अब बाजवा डॉक्ट्राइन का फेलियर ये है कि बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत इमरान खान साहब लाए गए थे, घर जा चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब घर जा चुके हैं, और वही इसहाक डार साहब जो बाजवा साहब के नज़दीक मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल साबित हो रहे थे, इस वक्त आके मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने की दोबारा से बागडोर संभाल के बैठे हैं। तो अब इसी तरह जो मियां नवाज शरीफ हैं वो देख तो रहे हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन तो अपने गुरूब आफ्ताब का वक्त हो गया है बाजवा डॉक्ट्राइन के, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ के साथ फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जब उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को चैलेंज किया, तो क्या वही फौजी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ करेगी जो इमरान खान साहब अब कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब तो उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, कम से कम आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाने की हद तक, तो फौज के इदारे को तो नहीं, लेकिन आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाने की हद तक। तो उसमें अभी तक जो मियां नवाज शरीफ हैं बकौल नुसरत जावेद साहब के, उनके दिलों में वसवसे बाकी हैं, तो इसलिए वो नहीं आएंगे फौरी वापस जब तक कि उनको इंश्योर नहीं होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, या कम से कम अगले कई सालों के लिए बंद हो चुके हैं। जो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं वो भी उन दरवाज़ों को खोलने का कोई इरादा नहीं रखते। वो भी इमरान खान साहब का जो एक बज़ाहिर दबाव है, जो मेरी नज़र में एक झूठा, वो एक उन्होंने प्रोपेगेंडे से एक फेक अपना उन्होंने वो इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ कि बहुत पॉपुलर है इस वक्त, वो क्या वो उस दबाव के आगे वो आर्मी चीफ सरेंडर तो नहीं कर देंगे जो नए आएंगे? तो जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाता वो वतन वापस नहीं आएंगे। लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो बाहर अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बाहर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इस वक्त नून लीग को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मियां नवाज शरीफ को फौरी वतन वापस आना होगा, नून लीग की कैंपेन लीड करनी होगी, वरना ये ना हो कि वो आते आते इतनी ताख़ीर कर दें कि उस वक्त तक नून लीग के पास कैंपेन करने का उतना वक्त ना रहे और इमरान खान साहब ऑलरेडी उनसे आगे खड़े हैं। तो अभी आके उनको इमरान खान साहब का जो जिस हवा के घोड़े पर इमरान खान साहब सवार हैं उसके आगे बंद अभी आके मियां नवाज शरीफ को बांधना होगा। ना सिर्फ बंद बांधना होगा बल्कि उस
घोड़े को अभी आके उनको ज़मीन पर पटकना होगा, फिर उनकी गुड्डी दोबारा चढ़ेगी। तो बहरहाल जो खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन में 2 मुलाकातें की। एक तो उन्होंने इसहाक डार साहब के साथ मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और फिर एक मलिक अहमद खान साहब वगैरह गए पाकिस्तान से पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ के पास। वो कहते हैं कि वो पैगाम आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से था, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब ने नून लीग और मियां नवाज शरीफ के फ़ौज से ताल्लुकात की बहाली में बड़ा किरदार अदा किया। हालांकि वो वैसे नहीं किसी को आइडिया होता कि वो इतने सफ़े अव्वल के रहनुमा है कि इतनी बड़ी वो कोई मुसालिहत करवा सकते हैं, लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने ये की है। तो वो उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने अचानक एक बिजनेसमैन शायद फवाद मलिक हैं उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम आपके घर खाने पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो सिर्फ ये दोनों भाई थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और नून लीग के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ। और वहाँ पर बैठ के जो बातचीत हुई उसमें अगले आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर दिया गया है। अब उसकी फॉर्मली अनाउंसमेंट बाकी है। वो ज़रा ये कहते हैं कि नवंबर के पहले 2 हफ्तों में समरी मूव हो जाएगी, उस पर मुशावरत हो जाएगी, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे, और मतलब वो प्रोसेस ही होगा। नाम तो उधर डिसाइड हो चुका है और वो प्रोसेस 2 हफ्ते में मुकम्मल होगा, और उसके बाद जो नवंबर का आखिरी वीक होगा उसमें आर्मी चीफ के नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।